हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे लूज प्लाजो की कटिंग, या जिसे आप समर प्लाजो भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसे सबसे पहले हमने 4 फोल्ड में किया है। एक बार लंबाई केबल फोल्ड किया है और एक बार चौड़ाई केबल फोल्ड किया है। तो ये 4 फोल्ड हमारा हो गया है। ऊपर से मैंने एक मार्क लगाया है और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, जिससे कि जो भी ऊंचा नीचा ऊपर कपड़ा है वो सारा इक्वल हो जाए। अगर आपका कपड़ा पहले से इक्वल है तो आपको ये मार्क लगाकर कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से सबसे पहले 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, लाइन हमने सीधी कर ली है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको कैसे फोल्डिंग का लेना है, कितना लेना है, फ्रंट बैक कैसे बनाना है, ये हम इसके अंदर ही हमारा आ जाएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जहां 5 इंच का निशान लगाया था, यहां से हम लेंथ का निशान लेंगे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 5 इंच का निशान लगाया था, सिर्फ 5 इंच का निशान लगाए और उसके बाद आपकी जो भी रेडी लेंथ है वो निशान लगाए। जैसे मेरे प्लाजो की लेंथ 37 इंच थी, तो मैंने 37 पे निशान लगाया और उस लाइन को सीधा कर लिया। अब ये किनारी वाली साइड पर भी मैंने एक निशान लगा लिया है। ये हाफ इंच का ही निशान लगाया, जितनी चौड़ी किनारी है। अब देखिए, सबसे इजी तरीका है, हमने एक कुर्ती ली है और इसमें जो ये चाक होते हैं, जो आपका कुर्ती की साइड की फिटिंग का बंद वाला हिस्सा होता है, जहां वो खत्म होता है, तो यहां से नापेंगे। यहां पे हमारा आया है 23 इंच। अब ये 23 इंच हमारा सामने का है। जब हम दोनों साइड को कंप्लीट नापेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46 इंच, है ना। तो 46 इंच में हम जब 10 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 56 इंच। तो अब ये 4 हिस्सों में लोअर बनता है, तो हम इसको 4 हिस्सों से डिवाइड कर देंगे। तो 56 को 4 से डिवाइड किया तो 14 आ गया। तो 14 पर हमने ये मार्क लगाया, ठीक है। अब इसी लाइन को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब आसन का मार्क लगाएंगे। आसन देखिए 14 इंच बड़ा हो जाएगा, तो मैं उससे 1 इंच कम करके निशान लगाऊंगी। आसन हम 13 पे लगाएंगे। तो अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब ये लूज प्लाजो है, तो इससे आगे आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लूज पहनना चाहते हैं। वैसे 2.5 से 3 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब इसके आसन की शेप देंगे। देखिए, इस तरीके से शेप दे देते हैं, तो आपको ऐसे शेप नहीं देनी है, थोड़ी सी कम गोलाई की शेप देनी है। इससे क्या होगा कि आपका आसन खींचेगा नहीं। अब नीचे हमें जितना फोल्डिंग चाहिए, आप 1 इंच 2 इंच जितना फोल्ड का रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने 3 इंच रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 17 था, तो नीचे हम 17 या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, बट मुझे रेडी 15 इंच चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 16 इंच पर मार्क लगा दिया है। अब इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से, आसन के मार्क को और नीचे मोहरी के मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि 2.5 इंच के आसन में और 3 इंच के में कितना फर्क है। ये कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है और लूज प्लाजो में चल जाता है। अब देखिए, जो हमने आगे निशान लगा रखे थे 1/2 इंच पे, वहां से ऊपर वाले साइड से नीचे वाले साइड तक भी थोड़ी सी शेप डाल देंगे, जिससे कि प्लाजो की लुक अच्छी आ जाए। अब इस लाइन को हम ऊपर सीधा कर देंगे। अब देखिए, नीचे से जो हमारी मार्किंग थी वो सारी मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब आते हैं ऊपर, जो हमारा 5 इंच का था। इसमें देखिए, हमें अभी क्या करना है कि ऊपर फोल्डिंग का 2 इंच का मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड में भी हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब हमारा कपड़ा 3 इंच का ये बचा है, 3 इंच का ही हम निशान यहाँ पे लगा लेंगे और इसे एक शेप पट्टी की मदद से इस तरीके से थोड़ी सी शेप दे देंगे। ये वाला हिस्सा बन जाएगा हमारा बैक वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारा विद मार्जिन, जैसे हम फ्रंट से बैक वाला थोड़ा सा उठा के काटते हैं इस तरीके से, तो ये फ्रंट में भी मार्जिन आ गया और बैक साइड का भी मार्जिन आपको इसी में मिल गया। आपको अलग से पट्टियां लगानी नहीं पड़ेंगी। अब देखिए, अगर आपकी टमी है तो आप इसमें हल्का सा डाउन कर सकते हैं। कम टमी है तो आधा इंच कर ले, थोड़ा सा ज्यादा है तो आप 1 इंच कम कर ले। तो आप इसे जब 1 इंच डाउन करेंगे, आसन वाली साइड से निशान लगाया और जो दूसरी साइड थी उधर जो हमने फोल्डिंग का मार्क लगाया था 2 इंच का, वहां तक हम इसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए, अब जो हमारी पहली वाली लाइन थी उस पे से हमें कटिंग नहीं करेंगे, दूसरी वाले से कटिंग करनी है। कैसे कटिंग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो बाकी हमारे मार्क हैं हम उन्हें कट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से कटिंग करना है। मैंने किनारी को भी निकाल दिया है, क्योंकि किनारी जो है कई बार सिकुड़ के और प्लाजो की शेप को खराब कर देती है।
तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब देखिए 2.5 से 3 इंच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपको अलग से दिख रहा है, तो मैंने 3 इंच के ऊपर से ही कटिंग कर लिया। अब जो फोल्डिंग थी वहां से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से आप पॉकेट वगैरह निकाल। अब देखिए अभी 4 हिस्से थे, इनमें से 2 ले लिए हैं, तो जो अब हमने नई लाइन लगाई थी उसके ऊपर से हम कट कर लेंगे। तो ये हिस्सा हमारा फ्रंट का बन जाएगा और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा बैक का बन जाएगा। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यहां तक आपने वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फोल्डिंग की जगह पर फ्रंट वाले हिस्से में ये कट्स लगाना मत भूलिएगा। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखिए हिस्से हैं, इनको ऐसे कर लिया है। तो फ्रंट वाले आसन को हम यहां से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और कॉर्नर साइड से लगभग 1.5 इंच तक का हम इसे छोड़ देंगे खुला, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे। ऊपर से सिलाई लेकर आएंगे और जहां मैंने मार्क लगाया है यहां तक सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों के आसन को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए मैं आसन पर सिलाई लगाना भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आएंगे और जहां हमने मार्क लगाया था वहां पे पक्का कर लेंगे और यहां से आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकती हैं। सेम इसी तरीके से हम बैक वाले हिस्से पर भी करेंगे। जहां तक निशान लगाया था वहीं तक आएंगे और यहां हम इसे पक्का कर लेंगे। देखिए आसन हमारे जुड़ गए हैं। अब इसे इस तरीके से खोल लेते हैं। तो सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और इसके ऊपर दूसरे साइड के पल्ले लेंगे और उसकी सीधी साइड इससे मिलाकर रखेंगे। मतलब अंदर की साइड में सीधी साइड्स रहेंगी, ऊपर और नीचे की तरफ उल्टी साइड रहेंगी। अब इस तरीके से इसे पकड़ के और साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे ऊपर तक। दोनों ही साइडों में सेम हमें इस तरीके से करना है। अब आसन पे भी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा इतना गैप रहेगा तो इतने ही गैप से हम एक एक पैर को अलग अलग करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जो बीच में गैप बचेगा उसको कैसे ज्वाइंट करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए ये सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से पकड़ेंगे साइड वाले हिस्से को और इस तरीके से हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। जैसे ये वाली साइड हम सिल रहे हैं सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हम सिलेंगे। ये मेरा बताने का तरीका इसलिए है, मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस वाली साइड को मैं ऐसे कर लेंगे। अब आते हैं हम आसन वाली साइड में। तो देखिए यहां से हम ऐसे आधा इंच से हम सिलाई लेके जाएंगे और नीचे की साइड से हम सिलाई लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से यहां से सिलाई लगाएंगे। आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाकर आएंगे और यहाँ पे आके इसको पक्का कर देंगे। अब जिस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई को भी हम लगा लेंगे। ये देखिए अब ये दोनों ही सिलाइयां हमारी लग के तैयार हो जाएंगी। ऐसे ये लगाएंगे, तैयार हो गई हैं। अब देखिए बीच में ये गैप पड़ा है। अब इसको इस तरीके से उठाएंगे और जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं इनको अपोजिट साइड में कर देंगे, मार्जिन वाली साइड्स। ये क्यों करेंगे, इससे ताकि हमारे मार्जिन में आसन में खिंचाव ना पड़े और जो थोड़ा सा प्लाजो है बीच में से उठता है वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे लगाएंगे तो इससे पहले क्या करेंगे, जो ये मार्जिन है इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। सेम ऐसे ही नीचे वाले को भी और सेम ऐसे ही ऊपर वाले मार्जिन को भी फोल्ड करेंगे। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा और इंटरलॉक करने में भी बहुत ही इजी रहेगा। ये हमारा हो गया है। तो अब आते हैं मोहरी की साइड में। तो मोहरी में देखो साइड में हमने कट्स लगाए थे, उसके बाद सेंटर में भी हमने चौक से निशान लगा लिया है। अब मार्जिन को हम एक साइड में कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके कट के अनुसार, और अब यहां पर हम कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए हमने निशान लगाया था, उससे इतनी हेल्प हुई है कि हमें इजीली हमारी जो मोहरी है वो पूरी इक्वल रेडी होगी, कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा, कहीं ऊंची नीची नहीं होगी। तो इस तरीके से सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, और जैसे हम इस वाली पैर को रेडी कर रहे हैं सेम इसी तरीके से दूसरे पैर को भी हम रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए हम इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक वाले हिस्से को पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और इसे पूरे ही राउंड में हम सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने इलास्टिक पर। हम इसमें फुल इलास्टिक डालेंगे। तो हमारी जो कुर्ती थी उसका नाप हमने 23 इंच लिया था, तो उससे 10 इंच बढ़ा के लेंगे।
तो हमारा हो गया 33 इंच। तो आप 9 से 10 इंच बढ़ा के ले सकते हैं। और अब इसे हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के और यहाँ पे कई सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर देंगे इस तरीके से। अब हमने जो ये रेडी किया था प्लाजो, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को इसके अंदर इस तरीके से अब इस तरीके से इसके अंदर हम डाल लेंगे और एक हिस्से को ले लेंगे और साथ में इलास्टिक, और ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि ये सिलाई इस इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस इलास्टिक से नीचे ही ये सिलाई रहनी चाहिए। तो अब देखिए इस तरीके से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे प्लाजो का फुल लुक, देखिए कितना सुंदर है। और मैंने इसे पहनकर भी देखा है, कहीं से भी नहीं उठ रहा है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और देखने में भी बहुत ही सुंदर बना। ये देखिए बैक वाला हिस्सा इतना उठ के बना है हमारा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।